ठीक है, राहुल गांधी कुछ नहीं है, वो ठप्पा आदमी है, उसको नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। मोदी के बाद आने वाले टाइम में अपनी जगह फिर योगी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बना है तो उसका बेटा प्रधानमंत्री बने या उसका पोता प्रधानमंत्री बने, कभी मोदी भी सोचता है इस बारे में? सब मुहिम कर उसके कायल हो गए मोदी जी के। उस पप्पू को तो यही पता नहीं है हो क्या रहा है। 2 लाख का स्लैब था पहले टैक्स फ्री में, अब 5 लाख का कर दिया उसको। अब ठीक है, फिर भी बढ़ा दिया है, 5 लाख कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। आयुष्मान वाले 5 दिन रहे थे हॉस्पिटल में, हमारा कोई पैसा नहीं गया वहाँ पे। इतना गरीब मजदूरों के मेडिकल क्लेम करा दिया, आपसे पहले क्यों नहीं कराया तुम लोगों ने? महागठबंधन, ठीक है, महागठबंधन कुछ नहीं, चोर है सब, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, सबकी हवा टाइट है। खुला खेल फरुक्काबादी। फर्क जो हुआ नोटबंदी से टेररिस्ट खत्म हुआ। जितने आतंकवादी हमले होते थे अब तक बता दो, दिल्ली में कोई हमला हो, मुंबई में कोई हुआ हो, छत्तीसगढ़ में बता दो कितने जवान शहीद होते थे। नरेंद्र सिंह कहाँ से हो? ग्रेटर नोएडा से। तो जिस तरीके से अभी मोदी सरकार ने बजट पेश किया है तो उससे आम लोगों को कुछ राहत है? आम लोगों को तो बहुत बढ़िया राहत है। देखो, किसानों के लिए 6,000 रुपये दे रहे हैं साल के, पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था लेकिन अब तो मिलता है ना। और आजकल वो जो कार्ड कौन से बने आयुष्मान वाले का देखो, बहुत लोगों को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है उनके बारे में। मुझे पता है, हमारे जो पापा थे वो एडमिट रहे थे हॉस्पिटल में, नवीन हॉस्पिटल, अच्छा काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। 5 दिन रहे थे हॉस्पिटल में, हमारा कोई पैसा नहीं गया वहाँ पे, फ्री इलाज हुआ था, फ्री दवाई थी सारी। तो हमारे लिए तो मोदी, वैसे तो हम पहले से ही मोदी सरकार के सपोर्ट में हैं, अब तो वैसे भी मोदी की सपोर्ट करेंगे। अच्छी पार्टी है। 2 लाख का स्लैब था पहले टैक्स फ्री में, अब 5 लाख का कर दिया उसको लेकर। सर हमारे तो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें तो टैक्स वगैरह जब भी नहीं देते, पर 5 लाख कर दो या फिर 3 लाख भी कर दो, जब भी नहीं देते हम तो टैक्स, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी बढ़ा दिया है, 5 लाख कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। इस सरकार में जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी का ये बजट, कारण क्या है कि कांग्रेस को तो कुछ नहीं पता, पागल हो रही है जबरदस्ती, उसे नहीं पता कुछ भी। कभी तो राइफल वाले का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी किसी का होता है, और जो उसकी सपोर्ट करते हैं वो उससे बड़े पागल हैं कतई। क्योंकि कांग्रेस का उस पप्पू को तो यही पता नहीं है हो क्या रहा है। हकीकत बात है भाई, राहुल गांधी को नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं चल रहा, उसे तो जो खबर मिल जाए उल्टी सीधी उसी को ही फॉलो कर देता है आगे की तरफ, वो तो छोड़ दो। और ये जितनी भी पार्टी मिल रही है ना, सारी इकट्ठी होकर के, मतलब सारे चोर मिलके इकट्ठा, जब एक बस ये है। तो जिस तरीके से बजट पेश हुआ था और जिस वक्त 5 लाख का जो घोषणा की गई थी, तो पूरे सदन में मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। हाँ हाँ। और राहुल गांधी और खड़गड़े का वो चुप बैठे थे, बिल्कुल चेहरा उतर गया था। उसको लेकर क्या कहेंगे? सर उनका चेहरा तो ये उतरेगा, उन्हें पता है ना बजट अच्छा पेश किया है कि भाई गवर्नमेंट आने वाली है, अभी चुनाव आने वाले हैं 2019 में, तो उन्हें पता है कि बजट अच्छा पेश हुआ है तो उनकी तो मार्केट खराब होगी। ठीक है ना, सिर्फ मोदी ऐसा है जो देश को बढ़ाने के लिए पहल की है। बाकी राहुल गांधी ने बोला था कि हम गरीब लोगों को एक न्यूनतम आय मतलब निर्धारित करेंगे और वो देंगे 2019 में हमारी सरकार। अरे सर 60 साल से तो दी नहीं है, अब क्या देंगे भाई? 60 साल से देनी चाहिए थी, 60 साल से तो दी नहीं है, अब क्या देंगे? कभी हर पार्टी का एक नियम है कि अपना बाप प्रधानमंत्री बना है तो उसका बेटा प्रधानमंत्री बने या उसका पोता प्रधानमंत्री बने। कभी मोदी भी सोचता है इस बारे में? कुछ नहीं सोचता, सिर्फ देश के बारे में सोचता है। ये सारी पार्टी जितनी भी है सब अपने भाई को, चाचा को, रिश्तेदारों को बढ़ाने पे लगी हुई है, कोई अपने दामाद को लगा हुआ है, बताओ सब बढ़े हुए हैं। एक और मैसेज बताइएगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो यूपी में साफ दिखे, तो उसको कहीं ना कहीं देख करके फिर उन्होंने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया। तो उसके सर प्रियंका गांधी लिया है, कोई भी लिया है, यूपी में कांग्रेस तो है नहीं, कुछ नहीं है। अरे थोड़ा ये सपा वगैरह आ जाती है, थोड़ी जातिवाद पे आ जाती है वो भी, बाकी तो यूपी के अंदर भी बीजेपी। दलितों को क्या कहेंगे? अरे बबुआ बबुआ ये तो सारे भ्रष्ट हो गए, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, फिर सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। कोई आगे दिख रहा है कि अच्छा आदमी है, उससे हटाने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं सारे। ये खाने को नहीं मिल रहा। जो छोटी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उन्होंने अजीत सिंह वाली, हाँ उन्होंने जाकर के बोला है कि मुझे 3 की जगह 4 सीट पे चुनाव लड़ा दो, तो उसको लेके। अरे सर उनकी तो छोड़ दो, वो तो जबरदस्ती, उन्हें तो वो भी नहीं पूछते, वो भी नहीं पूछते, वो तो वैसे ही खड़े हो जाते हैं बेकार की, उनकी कोई अहमियत नहीं है। वो तो सिर्फ बागपत क्षेत्र से 2-4 वोट मिल जाए कुछ भी, उससे बात अलग है। पार्टी के भी जो अध्यक्ष थे वो भी किसी टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। देखो वो पार्टी किसानों की पार्टी थी, अच्छी थी पार्टी, ये उस टाइम चौधरी चरण सिंह थे ना, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, अच्छे थे। हाँ अजीत भी ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है, मोदी की ओर थोड़ी कर देंगे कोई भी, बस वो भी ना, जो ये भ्रष्ट लोग हैं सारे, मान लो जितनी पार्टी एक हो रही हैं, जब भाई आप लोग अच्छे हो, अकेले लड़ो ना दम पे,
कोई आगे तुम्हें दिख रहा है तो उसे अकेले दम पे लड़ो, क्यों इकट्ठे हो रहे हो सारे एक बंदे को हराने के लिए? जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो इवेंट किया था उसमें 22 दल इकट्ठा हुए थे सारे। देखो मैं बताता हूँ, ये सारे जितने भी है ना, ममता बनर्जी भी, ये सारे मिलकर के, ये सारे ही भ्रष्ट पार्टी है, सारी की सारी। और मैं नहीं कहता कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, मैं ये भी नहीं कह रहा। मोदी अच्छा है, उसके नीचे और भी कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं सारे, भाई सबसे नीचे तक तो देख नहीं सकता। एक परिवार में एक गरीबी से जुड़ा हुआ नेता है, बस भाई एक परिवार होता है बड़ा, जितने भी ऐसा नहीं होता कि विधायक हैं जो भी हैं मोदी का गरीबी से, देखो खेती से लेकर जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का घर देख मुझे लो कांग्रेस और में एक, बता दो। एक परिवार है, उसके कांग्रेस 5 के लड़के हैं, बता दो। 5 लड़के नीचे परिवार है, अपना परिवार में एक दो तो गलत निकल ही जाता है, वो तो उस पर सिमलता नहीं है, वो पूरा देश चला रहा है। सामने बोलूं जाके, देखो हम मोदी के पूरे सपोर्टर हैं, आप ये चीज पे मत जाओ कि मोदी के सपोर्टर है इसलिए उसकी बड़ाई कर रहे हम हैं। सीधी सी बात है, किसी हम मोदी के साथ हैं, मोदी के सपोर्टर हैं, हमारे यहाँ जितने भी है ना, बस सीधी सी बात मोदी की सपोर्ट है पूरी तरीके से। सपा बसपा गठबंधन कुछ जो है नहीं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को यूपी से क्लीन स्वीप तुमने कोई मतलब अकेले नहीं होकर है। करो ना, सारे अकेले लड़के करो, फिर अकेले क्यों मिल रहे हो सारी जगह? जब वो गलत है तो उसको जनता जानती है ना, गलत है या ठीक है। सही है। पिछली एक साथ होकर के क्यों कर रहे हो? भाई जनता सब जानती है कौन गलत है कौन ठीक है, इसलिए अकेले लड़ो, क्यों इकट्ठे हो रहे हो? कभी तो मायावती आरोप लगाती है अखिलेश पर, कभी अखिलेश आरोप लगाता है मायावती पर, एक डिबेट आई एक दूसरे पे। उसको बताइए जो 23 साल का पहले जो कांड हुआ था गेस्ट हाउस वाला कांड। और फिर दोबारा से जाके हम बताएंगे उसको। गेस्ट हाउस जो कांड हुआ था वो भी उसे बीजेपी की देन थी, जो इसकी इज्जत बच गई मायावती की, जान बच ठीक है? गई, हाँ। नहीं तो वो भी नहीं बच। और इसमें भी कुछ नहीं बचता। अब ये एक क्यों हो गई? इसी वजह दो खाने को नहीं मिल रहा, मेन कारण ये है। अच्छा एक चीज बताइए, जिस जी। तरीके से मुलायम सिंह ने वही तो उनके सिर से कपड़ा खींचा था, वो आज उसके वही बेटे ने बेटा इज्जत पहना रहा है ढक उसी दी, के। हाँ। उसके बाप ने इज्जत उगाड़ी, बेटे ने आकर उसको ढक दिया कि बुआ जो गलती हो गई माफ कर दो, ठीक है? ये दलित पार्टी है, उसको दलित बात- चाहिए, सपा वालों को मोमडन चाहिए, विद्रोह कराते हैं सबसे ज्यादा यही कराते हैं, जातिवाद ये करते हैं। ऐसा नहीं है अनइंसान भाई, जातिवाद बिल्कुल नहीं 5 करता। साल मोदी जी रह ठीक गए, है? कहीं आपने देखा? मोमडन का खून ब्लड देख लो, बताइए। दलित का ब्लड देख लो, सेम एक है, चोट उसको भी लेकिन ये लगती है, पार्टी उसको अलग अलग होता करती है सबको, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टियां ये अलग बस। करती हैं। बीजेपी एक पार्टी ऐसी है, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, हम जो काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। मोदी जी अच्छा ने पूरे देश तक विदेशों में जना दिया है। अभी देखा ना आपने, सारे विश्व में अध्यक्ष की कुर्सी घेरी थी। अब से पहले कोई प्रधानमंत्री बता दो जिसने जाकर वहाँ एंकरिंग की हो, कोई भी बता दो। सीधी सी बात है, मोदी को फुल सपोर्ट है और मोदी काम करेगा। तो आपको 2000 में मोदी आएगा जी। मोदी, हम एक टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं हम। तो राहुल गांधी क्यों नहीं? ठीक है, राहुल गांधी कुछ नहीं है, वो ठहठप्पा आदमी है, उसको नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। कभी 500 करोड़ का रफेल हो जाता है, कभी 226 करोड़ का रफेल हो जाता है, उसे यही नहीं पता कहाँ है उसकी आलू बनाने वाली सोना मशीन, कहाँ पे है उसकी सोना आलू नहीं। आलू डालने आप की बताओ, बनाने के कह रहे थे कि बीजेपी आ जाएगी, मोदी आएंगे, मोमडन को ये होगा, कहीं आपने सुना है कि मोमडन का कहीं भी मोमडन के साथ कोई भी कुछ बात हुई है? सब कुछ है, ये छोटे नेता करते हैं जो भी करते हैं, इनकी पार्टी में ठीक है ना? इनकी पार्टियों में कितने दंगे होते हैं? ये छोटी पार्टी जो होती है, आपने देखा यूपी के अंदर, इसलिए नहीं होती, कराने वाले कौन है? कराने वाले भाई सुनो, यूपी में अभी पीछे देखा था, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, ये दंगा कैसे हुआ था? नोटबंदी से क्या फर्क पड़ा? नोटबंदी हम बताएंगे, कितने टेररिस्ट, कितने आतंकवाद होते थे, मैं देता हूं, हम बताएंगे। फर्क जो हुआ नोटबंदी से, टेररिस्ट खत्म हुआ। जितने आतंकवादी हमले होते थे अब तक बता दो, दिल्ली में कोई हमला हो, मुंबई में कोई हुआ हो, छत्तीसगढ़ में बता दो कितने जवान शहीद होते थे कांग्रेस पार्टी में, बताओ तुम मुझे। कांग्रेस में दंगा ना हुए, हैं? 84 में ना हुआ? कितने दंगे कराए कांग्रेस ने? जिस तरीके से मैं कल एक कश्मीरी मुस्लिम से मिला था, जी। आपकी तरह यंग था, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने बोला है कि हमें कश्मीर आजाद चाहिए। हाँ। तो और पत्थरबाजों का उसने सपोर्ट किया कि मोदी सरकार जब से आई उन्होंने पत्थरबाजी बंद करा दी, नोटबंदी आई तो पैसा बटना बंद हो गया। बिल्कुल, उनके लिए उनको हराम का पैसा मिलना बंद हो गया। ये था, वो पैसे के भड़वे थे, जो दलाल पैसे दल्ले होते जो लड़ाई दंगा कराते हैं, वो एक बड़ी जो पार्टी है वहाँ की, उनसे वो ताल्लुक रखते हैं, वो दंगा कराते हैं, वो अपनी मन मर्जी करते हैं। अब जाके देखो कितने वो तरीके से सपोर्ट आर्मी को फुल मिल रहा है, हमारे यहाँ से जनता फुल सपोर्ट कर रही है आर्मी को। उनको क्या, उनको पैसे मिलते थे खाने के लिए, पैसा नहीं मिला, ये बात है। नोटबंदी से फर्क पड़ा है। उसका आरोप था कि सीआरपीएफ और वहाँ की लोकल पुलिस हम लोगों को बेवजह मारती। नहीं, कोई बेवजह नहीं मारती, यहाँ भी तो सीआरपी है, यहाँ भी तो पुलिस है, ये तो किसी को नहीं आ जाके टॉर्चर करती। तुम गलत करोगे तो गलत का सजा भुगतोगे, हम उनके साथ हैं। अगर ऐसी कोई बात आने लगे तो हम बॉर्डर पे भी चले जाएंगे, एक जान ही तो जाएगी, अपने देश के लिए जान भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सीधी सी बात ये है। पर जो काम करेगा वो उसको हम फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और मोदी की हम
फुल सपोर्ट करेंगे। मोदी जी आना चाहिए, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। अब से पहले कोई भी बता दो, इतना देश में अगर विदेशों में कोई बड़ी हो, इतना ग्रेटर नोएडा में इतने इन्वेस्ट करा है, कंपनियां बुलाई हैं, अब से पहले कितना करा है किसी ने? कोई मुख्यमंत्री तक नहीं आता था ग्रेटर नोएडा में। सबको अपनी कुर्सी की चाहना रहती थी कि भाई जो नोएडा चला गया उसकी कुर्सी चली गई यूपी के मुख्यमंत्री की, कोई झांकता नहीं था। योगी जी कितनी बार है, उन्हें चाहना नहीं है, उन्हें बस जनता की है। योगी जी ठीक है, मेट्रो हाँ जी उद्घाटन किया था, जी, उस समय उन्होंने बोला था जी कि मुझे कुर्सी की चाहत नहीं है। बिल्कुल। और पहले के जितने भी मुख्यमंत्री हाँ। हैं एक अपशगुन मान करके, बिल्कुल, हाँ, उनका था यही सिस्टम था। वो क्या करते थे कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, एक शराब लगा हुआ था कि उस शराब को योगी जी ने थोड़ा संत आदमी है, उसके ना आगे पीछे कुछ ना आगे कुछ, ऐसा ही मोदी है, उसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। ठीक है, बाकायदा दोनों सेफ आदमी और बढ़िया आदमी है। मोदी के बाद आने वाले टाइम में अपनी जगह फिर योगी जी प्रधानमंत्री बने, हमारी ये ख्वाहिश रहेगी। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, पर मैं अच्छे काम से ताल्लुक रखता हूँ, सीधी सी बात ये है। योगी जी पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो दंगे प्रसाद कुछ नहीं, दंगा कराने में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं सपा, उसके बाद बसपा, ये दंगे कराती है अपनी उसके लिए। मेरठ में जो मुजफ्फरनगर में तो मोमडन का नेता था, नाम मेरे याद नहीं है, उसका नाम आया था दंगा कराने में। ये होता है, अखिलेश खुद दंगा कराता है, क्या करें बताओ? जनता मूड में थी अपना, बता दिया। अब कहाँ पे ईवीएम खराब हो गई, अब कहाँ गए? तीनों राज्यों में एक बार भी नहीं बोला कि ईवीएम खराब है। तो जिस तरीके से अभी जींद में उपचुनाव हुआ है, तो उसमें हुड्डा ने बोला कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी, इस वजह से बीजेपी जीती। अभी इन तीन स्टेटों में इनकी सरकार बनी है, वो कहाँ से ईवीएम ठीक थी वहाँ पे? बताइए। जहाँ जहाँ कमल खिलता है वहाँ ईवीएम खराब होती है। और बाकायदा इनके यहाँ उनके है ना सर, क्या बताऊं मैं तुम्हें, उनके है ना तो मत मारी गई है। बस उनको चाहना ये लग रही है कि बस हमारी सरकार रहे, हम अपना नाच नचाए। जो खुला खेल होता है ना फरुक्काबादी, वो खेल करें बस। मेन कारण ये है, खुला खेल फरुक्काबादी, वो वाला हिसाब है, जैसा मन का मर्जी। 6,000 रुपये मिल रहे, वो भैया बोल के गए, ठीक है, उसकी मैंने सुनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब से पहले किसने चाहना की थी किसानों के बारे में? 6,000 रुपये कौन देता था? कोई 4,000 रुपये, अगर 6,000 भी मिल गए अभी किसान के लिए बहुत है। ठीक है, कम से कम रास्ता तो हम दिखा। अब आगे जाकर उनकी सरकार आएगी, आगे जाकर कुछ और करेंगे, सीधी सी बात है। इतना किसी ने, हम डस्टबिन में पहले क्या करते थे, जहाँ मर्जी थूका है कर दिया, जहाँ मर्जी ठाया है। फिर अब एक बार सोचते तो हैं कम से कम, कोई भी फेंकने से पहले कबाड़ा है डस्टबिन झाँकता तो है, पूछता तो है। जहाँ मर्जी वहीं 1 नंबर कर देते, हाँ नंबर 2 नंबर कर दिया। अब कम से कम झाँकता तो आस पड़ोस से पूछ तो लेता है कि भाई कहीं है यहाँ पे। इतनी तो अंदर दिमाग तो आया बंदे के अंदर। मोदी जी की स्वच्छ भारत, बस सीधी सी बात है। अब से पहले किसने, प्रधानमंत्री ने किसने करा था? सब अपने पॉकेट बनने पे थे। दोनों माँ बेटा 5,000 रुपये जमानत पे हैं, ये अपनी जमानत छुटा ले पहले, तब तो देश चलाएंगे। अच्छा, एक आरोप और लगता है मोदी जी पे। हाँ जी, कहते हैं कि वो विदेश में यात्रा बहुत करते हैं, विकास कम करते हैं। तो विकास कैसे कम किया है, हमें तो बताओ। क्या विकास नहीं किया? इतना ज्यादा कौन थे? अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखो सब मुहिम उसके कायल हो गए मोदी जी के, इतनी पॉपुलरिटी बढ़ी है उनकी, है काम क्यों नहीं? कितनी 3-4 कंपनी तो ग्रेटर नोएडा में लेके आ गए। कौन लेके आया आपसे पहले? एक भी बता दो। छोटी मोटी बूचड़ खाने खुले हुए हैं, जिसे बोलते छोटी मोटी कंपनी से गरीब आदमी टाइम पास कर रहा। इतना गरीब मजदूर हो गए, मेडिकल क्लेम करा दिया। आपसे पहले क्यों नहीं कराया तुम लोगों ने? 60 साल से तुम्हारी सरकार थी, 70 साल से कांग्रेस की। क्या आयुष्मान जो योजना, उससे बेनिफिट हुआ? मेरे पिताजी एडमिट रही है, सारी चीज, सब चीज का बेनिफिट है। कुल मिला के ये है कि अच्छा काम कर रहे हैं, कुल मिला के ये है, बस कहने का मतलब ये है। ठीक है, 2019 पता है बीजेपी ओनली, बस कांग्रेस को कोई चांस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो इसका सुपड़ा साफ हो जाए तो बेटर है। राहुल गांधी बिल्कुल है, ये अपने घर में बैठ जाए ना, कहीं नौकरी देख ले तो बेटर रहेगा। कुछ नहीं, वो अपने बस वाड्रा के चक्कर में जाए, जमानत पे उसे छुटा ले बस जाके। हमारा कहने का मतलब ये है। और महागठबंधन, ठीक है, महागठबंधन कुछ नहीं, चोर है सब, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, सबकी हवा टाइट है। क्या करिए, अब की बार सरकार आ गई, तुम भी जेल में जाओगे। लालू है, लालू काट रहा है जेल, किसकी वजह से काट रहा है? चारा घोटाला, कितने घोटाले किए हैं बताओ तुम? लालू के बेटे तो सपा बसपा को कौन करने दो उनके, तो वही तो बात है। अपने बाप को कैसे निकालेंगे? केंद्र में कांग्रेस है कि बाप बाहर आ जाएगा, उसके लिए तो दिन रात झोंक देंगे। पर हम भी, जनता पागल नहीं है, जनता बहुत तेज है, भुगत चुकी। जनता को मैसेज क्या देंगे? जनता को मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि भाई मोदी जी को लेके आए और अपने भविष्य सफल बनाए, अपने बच्चों को सफल बनाए आने वाला। और सभी कौम से कहूंगा मैं, ये नहीं कि मैं हिंदू से कहूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, सीधी सी बात है। और जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके लिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे उतने मारते थे, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किसी ने कराई तो सही। अगर हम विस्तार से खोल के सारे सबूत दे देंगे तो आगे वाला चौकन्ना नहीं हो जाएगा? बताइए,
हर चीज का इन्हें ब्यौरा दे क्या? इन्होंने हर चीज का जो 60 साल 70 साल सरकार चलाई है, उन्होंने हर चीज का ब्यौरा दिया था क्या किसी को? जिस तरीके से मनमोहन सरकार में ताज हमला हुआ था और मोदी सरकार में उरी हमला हुआ था, बिल्कुल। तो जवाब मोदी सरकार ने दिया नहीं, जवाब बदला दिया ना, सीधी सी बात है। उस मुंह तोड़ जवाब लिया उन्होंने, क्यों नहीं लिया? उस टाइम पे क्या फोर्स नहीं थी, क्या चीज नहीं थी, वही बंदे थे वही अब है, बताओ तुम। पर बंदे के अंदर पावर होनी चाहिए ना डिसीजन लेने की। वो मनमोहन सिंह के कोई बस की नहीं था, होता है कि कठपुतली थी, उसका बस जरिया बना रखा था, नाम दे रखा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बैठते थे आप। अभी एक वीडियो भी देखे होगे, भारत के फ्रांस के दिन कहाँ के राष्ट्र वो मंत्री जी आए थे, जो कौन था मैं जानता नहीं हूँ, उनको तो साइड में बैठा दिया, प्रधानमंत्री कुर्सी पे आप बैठी थी सोनिया गांधी। क्या करेंगे बताओ? इसका क्या मैसेज जाएगा जनता को? इनका तो बस अपने घर में बैठ जाएं, ना अपनी भागा दौड़ी करें, क्योंकि यूपी में क्या कहीं भी सीट नहीं आएगी। और वो जनता, मैं क्या बताऊं, जनता जनार्दन है, सीधी सी बात है। नोटबंदी हुई, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे पहले कमाना था अब भी कमाना, पर जिसमें बड़े लोग थे उनकी हवा टाइट हो गई, वो बौखलाए हुए डोले थे, सीधी सी बात है। बहुत नोट जले भी, फूके भी। तो अभी तो बस काला धन अभी भी निकल रहा है। नहीं, काला धन तो देखो सबके पास, किसी को वो छुपाने के लिए तो क्या करेगा बंदा, ये बताओ तुम। जो है वो तो रहेगा ही, अब वो दुबकाए या फेंके कुछ भी करे, पर इससे कुल मिला के है कि बहुत फर्क पड़ा है। जिस तरीके से माल्या पर 9,000 करोड़ का लोन था SBI से, हाँ। और 13,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उसको लेके क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत अच्छा कहेंगे। लोन किसने पास कराया था? एक गरीब आदमी लोन कराने चला है, 10 वो होते हैं उनके वेरिफिकेशन, उनके क्यों नहीं वेरिफिकेशन करते? इलाहाबाद बैंक से वो लेके भागा था, क्या नाम मोदी करके है, नीरव मोदी, उसके लिए फोन करने की क्या जरूरत थी? खुद बैंक मैनेजर ने स्पीच दी थी भाषण में कि मेरे को फोन करके बोला गया पीछे चिदम्बरम ने, उसके क्या जरूरत थी फोन करने के लिए? अरे जो वेरिफिकेशन होती है वो कराओ ना तुम उनकी भी, उनके तो एक फोन पे लोन पास हो जाते हैं। गरीब आदमी लोन कराने लग जाओ, उसके लिए तो तुम भाग जाओगे, मकान दरो, गिरवी रखो, ये रखो, उनके जाके ले लो ना। तो मोदी सरकार वापस लेके आएगी ना? बिल्कुल लेके आएगी, जब आप करा दिए तो अब भी और भी आएगा, टाइम तो लगेगा। एक घर बिगड़ जाता है उसको सुधारने में टाइम तो लगता ही है।